अस्सलामुअलैकुम। वॉश बेसन या फिर ये कि किचन का सिंक हो, उसके ड्रेनिंग पाइप का जो मसला होता है, ब्लॉकेज का मसला होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में बगैर हाथ लगाए उसको खोलें। और उसके अलावा ये टेबल के ऊपर मैं पाउडर क्यों डाल रही हूँ, ढक्कन को नेल पेंट लगाने का क्या राज है, इसके अलावा बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़ हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, जो आपको बहुत काम आएंगे और आपके कामों को आसान भी बना देंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली ट्रिक है, हमारे पास इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं, जब हम किसी निकाह फंक्शन पे जाते हैं तो हमें इस तरह के जो बॉक्सेस हैं, जिसमें जिसे आमतौर पे पंजाब साइड पे बिद कहा जाता है, कि जिसमें कैंडीज या फिर ये कि बादाम और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के दिए जाते हैं। तो इसको जब तकसीम किया जाता है, आप इनको किस तरह से यूज़ करते हैं, मैं आपके साथ इनका बहुत ही अमेजिंग सा यूज़ शेयर करूँगी। आप देख ही सकते हैं कि ये बॉक्स कितने प्यारे प्यारे, कितने क्यूट क्यूट से हैं। तो इनको हम क्यों डिस्कार्ड करें, इनको हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसके हवाले से बहुत से आइडियाज़ हैं मेरे जहन में कि अगर आप किसी को कुछ छोटा सा गिफ्ट देना चाहते हैं तो इस तरह के जो बॉक्सेस हैं बहुत ही परफेक्ट लगते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि इनके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं या कोई कार्ड वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई कार्ड वगैरह भी लगा के किसी को गिफ्ट में ये दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसे गिफ्ट में नहीं देना चाहते तो आप इसे अपने ड्रेसिंग टेबल पे या फिर ये कि ड्रेसिंग टेबल के किसी ड्रॉर वगैरह में इसे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तो ये बॉक्सेस भी बहुत अच्छे लगे और ये आइडियाज़ भी बहुत पसंद आए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनको बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करने वाली। मैं इनको अपने ड्रेसिंग टेबल में रखूँगी और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी ना किसी वे में इनको यूज़ कर लूँगी। आप इसमें अपनी मुख्तलिफ चीज़ों को सेग्रीगेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और जब किसी चीज़ को स्पेसिफिक प्लेस मिल जाती है तो हमारे घर का आधा मैस तभी कम हो जाता है। चलें जी, नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया है, हमारे पास इस तरह की जो छोटे छोटे से कंटेनर्स होते हैं या फिर डब्बियाँ कह लें, कि जो किसी ना किसी चीज़ जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो उस सूरत में हमारे पास आती हैं। तो आप इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने पहले से कुछ होल्स किए हुए हैं, लेकिन ये होल्स मुझे कम लग रहे थे, इसलिए मैंने इसमें मज़ीद होल्स किए। कोई भी आप वायर वगैरह गर्म कर लें और बहुत आसानी से इसमें होल्स क्रिएट हो जाते हैं। और ये होल्स करने का मकसद भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है और बहुत काम भी आने वाला है। आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है जब हम इस तरह की ट्रिक्स को अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो देखें जी, इस तरह से मैंने कुछ होल्स इसमें क्रिएट कर लिए हैं। तो अब इसको मैं किस तरह से यूज़ करने वाली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ मज़ीद होल्स मैंने करना चाहा क्योंकि मुझे होल्स कम लग रहे थे। तो आप भी इस तरह के आइडियाज़ ज़रूर ट्राई करते रहा करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब इसको मैंने यूज़ करना है अपने वॉश बेसन के ऊपर, मतलब ये कि वॉश बेसन की साइड पे या फिर ये कि जहाँ पे भी आप अपने वॉशरूम की जो चीज़ें हैं, एक्सेसरीज़ वगैरह रखते हैं, तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने डाल लिया थोड़ा सा सरफ़ और अब ये एक हमारा वॉशरूम क्लीन करने के लिए एक कह लें कि टूल बन गया, कि जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब हमें वॉश बेसन साफ़ करना पड़े, क्योंकि वॉश बेसन तो ऐसी ज़रूरत है कि डेली साफ़ करना पड़ता है। तो जब हम डेली साफ़ करने के लिए बार बार सरफ़ डब्बे में से निकालें या फिर किसी पैकेट में से निकालें और फिर इस्तेमाल करें, कितना ज़्यादा टाइम उसी में ही वेस्ट हो जाता है। तो क्यों ना इस छोटी सी डब्बी में हम सरफ़ डाल के रख लें और जब हमें वॉश बेसन जो है वो साफ़ करना पड़े तो फ़ौरन से इसमें से सरफ़ निकाली और इस्तेमाल कर ली, और जो भी स्क्रबर वगैरह आप यूज़ करते हैं वो इसके ऊपर फेरा और फटाफट से अपना काम कर लिया। इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ मुझे तो बहुत पसंद आते हैं और बहुत काम भी आते हैं। आप भी यकीनन ट्राई करते होंगे। अगर आप ट्राई नहीं करते तो आज से ही शुरू कर दें, आपका बहुत सा टाइम बचने वाला है। टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे, क्योंकि अगर हम वैसे सरफ़ वगैरह डालें ना तो बहुत ज़्यादा सरफ़ हमारे से डल जाती है, लेकिन इस तरह से आप डालेंगे तो कम सरफ़ और कम मिकदार में आप अच्छे तरीके से वॉश बेसन को साफ़ कर पाएंगे। नेक्स्ट आइडिया है जी, नेक्स्ट आइडिया हमारे इस तरह के ये
जो ढक्कन होते हैं, किसी भी पॉट का ढक्कन हो, लिड हो, तो उसे आप किस तरह से यूज़ करने के आपका ये जो ढक्कन है इसकी ये ख़राब होने के चांसेस जो है ना वो काफ़ी कम हो जाते हैं। ये आपको दिखा सकती हूँ कि हैंडल जो है वो काफ़ी लूज़ हो चुका है, तो इसको ये एक नेल कटर की ये जो अंदर एक टूल होता है उसकी मदद से हम इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद भी मैं आपके साथ एक और इसके हवाले से आइडिया शेयर करूँगी। ये जो नेल कटर के अंदर टूल होता है ये बहुत अच्छे तरीके से ये छोटे छोटे जो नट्स होते हैं ना उनको टाइट कर देता है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि ये जो हैंडल है ये तो स्टील का है वैसे, लेकिन ये के बाज़-औक़ात हमारे जो लकड़ी के हैंडल्स होते हैं या प्लास्टिक के हैंडल्स होते हैं उनके लिए भी ये आइडिया बहुत ही परफेक्ट होता है। और उसके अलावा अब यहाँ पे नेल पेंट में अप्लाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो हमारे हैंडल के अंदर स्क्रू वगैरह लगे होते हैं उनके ऊपर जंग वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ये जो हैंडल है अगर प्लास्टिक वगैरह मटेरियल का हो ना तो वो हैंडल टूट जाता है, और जब जंग वगैरह लगता है तो हमारा हैंडल टूट जाता है, जिसकी वजह से हमें उसे दोबारा मार्केट से नया बनवाना पड़ता है। तो आप इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा नेल पेंट अप्लाई कर लें और फिर उसके बाद आप इसे जितना मर्जी वॉश करेंगे, क्योंकि नेल पेंट की एक लेयर क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से ये जो हैंडल है ये टूटेगा नहीं। उम्मीद है कि ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ही कमाल का है, बहुत ही अमेजिंग है कि जी आपने किस तरह से एक टेबल को साफ़ कर सकते हैं। और वो आइडिया ये है कि जी आप एक टेल्कम पाउडर की हेल्प से टेबल को साफ़ कर सकते हैं। हो गए ना आप भी हैरान कि टेल्कम पाउडर की हेल्प से किस तरह से हम टेबल को साफ़ कर सकते हैं? तो जी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले तो हमने जो नॉर्मल डस्ट होती है टेबल की वो रिमूव कर लेनी है। जो जिन टेबल्स के ऊपर ग्लास वगैरह का इस्तेमाल हुआ होता है उन टेबल्स को हम साफ़ करेंगे बहुत ही आसानी से। यहाँ पर टेल्कम पाउडर ले लें। अगर आपके पास कोई एक्सपायर्ड टेल्कम पाउडर पड़ा है ना तो वो भी बिल्कुल भी डिस्कार्ड ना करें, उसको भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मिरर्स होते हैं या फिर ग्लास के जो हमारे टेबल वगैरह होते हैं, कोई भी फर्नीचर वगैरह हो जो ग्लास मटेरियल का हो, तो उसे आप बहुत अच्छा आसानी से बहुत अच्छे तरीके से ये जो टेल्कम पाउडर है इसकी हेल्प से साफ़ कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जब तक खुद ट्राई नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि इस चीज़ का रिज़ल्ट कैसे मिलेगा। तो यकीनन अच्छा रिज़ल्ट मिला है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। इसको बस आपने पूरे टेबल के ऊपर अच्छे तरीके से फैला लेना है और फिर उसके बाद एक अच्छे और साफ़ कपड़े की हेल्प से आप इसे साफ़ करेंगे ना, ये जो पाउडर है इसको झाड़ लेंगे और फिर उसके बाद आप इसे साफ़ करेंगे। आप देखेंगे कि टेबल बिल्कुल शीशा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसका चमक जाएगा। ये देखें, अब पाउडर तो सारा इकट्ठा कर लिया और उसके बाद अब एक साफ़ कपड़े की हेल्प से इसे साफ़ कर रही हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ कि मुझे इसका बहुत अच्छा और परफेक्ट रिज़ल्ट मिला। आप भी इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर लाइक नहीं किया तो फ़ौरन से लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की अच्छी यूज़फुल वीडियोस को देखने के लिए। तो चलें जी, आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो वॉश बेसन है ना ये काफ़ी दिन से मुझे डिस्टर्ब कर रहा था कि इसमें पानी ब्लॉक होना शुरू हो गया था। इस ब्लॉकेज को हम सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट लगाकर खोलेंगे बगैर हाथ गंदे किए। आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतना अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाए इसलिए पहले ही इसका कोई ना कोई हल निकाल दिया जाए। तो मैंने आपको जैसे कि दिखाया कि पानी खड़ा होना शुरू हो गया था, तो अब क्या किया कि हाथों पर पहले तो ग्लव्स चढ़ा लें और उसके बाद अब हम किस तरह से इसकी ब्लॉकेज को खोलेंगे। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट चाहिए, वो भी मार्केट से आपको बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाएगा। बहुत आसानी से ये चीज़ें मिल जाती हैं। किसी भी जो केमिकल्स वाली शॉप होती है ना वहाँ से आप जाकर इसे परचेज़ कर सकते हैं। वो है जी कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाला और अब इसके ऊपर तेज़ गर्म पानी जो कि पहले ही मैंने उबलने के लिए रख दिया था, जो बॉइलिंग टेम्परेचर पे हो वो डाल देना है। और उसके बाद अब आप देखें रिएक्शन भी स्टार्ट हो गया और अब एक दफ़ा मज़ीद पानी फेंक दिया और अब मैं इसे टैप को खोल के आपको दिखाती हूँ। वही टैप पहले भी चल रहा था कि जिसकी वजह से पानी ब्लॉक हो रहा था, लेकिन अब वही टैप हम यूज़ करेंगे लेकिन पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होगा।
पानी बिल्कुल आसानी से जा रहा है, बिल्कुल ब्लॉकेज नहीं आ रही। अगर आपका सिंक का पाइप या फिर ये कि वॉशरूम का वॉश बेसिन का जो पाइप है वो बंद होना शुरू हो जाए तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप बहुत आसानी से इसको खोल सकते हैं। और ये जो कास्टिक सोडा है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, बहुत चीप रेट में आपको मार्केट से मिल जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट मेरी मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी ऑडियंस को मुझसे कोई ना कोई फ़ायदा मिल रहा है। अपना ख्याल रखें। मुकम्मल वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।